हेलो एंड वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिगर के बारे में जो कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं असम में, और ये है हिज हॉलीनेस श्री गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु। ये एक स्पिरिचुअल लीडर है असम से। तो ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं उनका जो सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ है उसके लिए। वो जो स्पिरिचुअलिटी है उसके बारे में जाने जाते हैं। और उन्होंने कुछ और हेडलाइंस भी बनाया है जो कि फॉर लग्जरी परचेसेस, जैसे ऑडी हो गया, ये सब चीज़ें जो हो गया, इन सब चीज़ों के लिए इनको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया गया और वो हेडलाइंस में भी आए थे। फिर उनका जो फॉरेन ट्रिप्स है, फिर जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, असम के जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके साथ उठना बैठना, इंक्लूडिंग असम चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा। तो अभी देखिए यहाँ पे दो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया जो असम की पॉपुलेशन है। मतलब ज़्यादातर तो ये बोल रहे हैं कि ये अच्छे हैं, मतलब मुझे भी यही मानना है कि ये अच्छे है, बट वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन। हम लोग किसी को जज नहीं करेंगे, विल जस्ट नो अबाउट हिम। मेरा जो आइडिया है वो ये है कि इनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाऊँ। उनको क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, उनको गलत नहीं दिखाना है, गलत नहीं साबित करना है, क्योंकि हर किसी के लाइफ में अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है, पर्सनल लाइफस्टाइल होता है। और जो भी काम करते हैं, जैसे हम काम करते हैं, तो हमारे काम के अलावा भी हम लोगों का एक पर्सनल लाइफ है, तो उसमें हम लोगों को जाना नहीं चाहिए और उस तरीके से हम लोगों को किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज हम लोग श्री गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु के बारे में। तो गुरु कृष्ण प्रेमानंद का ओरिजिनल नाम है हरीश चंद्र गोस्वामी, और उनको पॉपुलरली जाना जाता है श्री गुरु कृष्ण प्रेमानंद प्रभु। तो ये स्पिरिचुअल हेड है कृष्ण गुरु सेवाश्रम इन नतास्त्रा बरपेटा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो इनके जो फॉलोअर्स है इनको मतलब एक जो है डिवाइन गाइड मानते हैं, और जो ह्यूमिलिटी है, जो सिंप्लिसिटी है, जो भगवान के ऊपर जो डिवोशन है, इस तरीके का टीचिंग जो है वो करते हैं, प्रीचिंग जो है वो इनफैक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए अब क्या है कि उनके जो कृष्ण गुरु सेवाश्रम है उसके द्वारा उन्होंने एक स्पिरिचुअल एम्पायर बनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारे डिवोटीज जो है वो आते, सिर्फ इंडिया से नहीं बल्कि बाहर से भी आते हैं। उनका मैसेज क्या है? लिव फ्रूगली, सर्व ह्यूमैनिटी एंड एम्ब्रेस स्पिरिचुअल विजडम। मतलब जो सिंपल लाइफ है, जो सिंप्लिसिटी है, उसके ऊपर वो मतलब मैसेज देते हैं। और वो बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स को जो है, हम लोगों को जो है बहुत ही सिंपली रहना चाहिए। तो इस तरीके का जो है उनका जो बिगेस्ट अचीवमेंट है वो है फाउंडिंग ऑफ कृष्ण गुरु आध्यात्मिक विश्वविद्यालय इन 2017। तो ये एक यूनिवर्सिटी है जो मॉडर्न एजुकेशन जो है उसको स्पिरिचुअल वैल्यूज से कनेक्ट कराता है। मतलब इस तरीके का शिक्षा वहाँ पे दिया जाता है कि किस तरीके से स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है उसको हम लोग इम्बाइब कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं इन द मॉडर्न एजुकेशन। तो ये जो कैंपस है ये है ये बरपेटा में। और चंद्र गोस्वामी जो है वो कृष्ण गुरु एक नाम अकानंद कीर्तन की वजह से भी जाना जाता है, जो एक मंथ लॉन्ग प्रेयर होता है, एक महीने भर का कीर्तन होता है, जो वर्ल्ड पीस के लिए बोलते हैं। और जो ये बोलते हैं कि पूरे दुनिया में जो है वहाँ पे शांति शांति रहना चाहिए। तो इस तरीके का जो है इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किया, और इसमें बहुत सारे लोग जो है वो आते हैं। इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी इनके ये जो इफर्ट है, जो इनिशिएटिव है, इसको इन प्रेस किया, तारीफ किया, और बोला कि इस तरीके का जो यूनिटी है, इस तरीके का जो स्पिरिचुअलिटी है मतलब प्रमोट करना चाहिए। और ऐसे जो गुरु कृष्ण प्रेमानंद जो है वो मतलब उस तरीके के लोग जो है समाज में होने चाहिए, क्योंकि ये जो इनका जो मैसेज है ये एक बहुत ही विजनरी मैसेज है। और इस तरीके से जो है लोगों का एजुकेशन में और ये जो डिवाइनिटी है, इन सब चीज़ों में जो है लोगों का भरोसा आएगा। तो ये एक तरीके का समाज सेवा ही मान लीजिए। तो इसमें बल्कि ये है, मतलब सच में ये बहुत अच्छी बात है। और इस तरीके का जो एजुकेशन जो है, इस तरीके का जो मैसेज जो अगर लोगों तक पहुंचाए कि विश्व में शांति हो, फिर जो है कि
हम लोगों को डिवोटेड होना चाहिए। डिवोटेड डज नॉट मीन कि सिर्फ भगवान के ऊपर ही डिवोटेड होना चाहिए। हम लोगों के हमारे जो काम है, हम जो काम करते हैं या हम जो भी करते हैं इन आवर लाइफ, जो भी गोल होता है उसमें हमारा डिवोशन होना चाहिए। मतलब पॉजिटिवली, जो पॉजिटिव गोल है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो नेगेटिविटी है उसके बारे में नहीं। तो ये जो इन सब चीज़ों का मैसेज जो है, इस तरीके का मैसेज गुरु कृष्ण प्रेमानंद देते हैं। तो ये मतलब इन अ वे फॉर मी आई फील कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। काम कर रहे हो, काम तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े लोग जो है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, वो अगर इनको प्रेस कर रहे तो ऐसे ही नहीं कर रहे। सो देयर इज़ समथिंग इन हिम दैट इज़ मेकिंग हिम पॉपुलर। लेकिन आप लोगों को पता है कि जैसे इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट सोसाइटी में जो है, हमारे सोसाइटी में लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो कुछ कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। अब देखिए यहाँ पे क्रिटिसाइज और कंट्रोवर्सी कहाँ पे हुआ है, ये समझते हैं। तो देखिए अभी ये सब जो प्रीचिंग है, ये सब जो टीचिंग है, ये तो वो करते आ रहे हैं। लेकिन उनका जो है रिसेंट कंट्रोवर्सी जो है वो ये हुआ कि इन द अर्ली 2025 उन्होंने एक ऑडी खरीदा था गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी के जो ऑडी के डीलर जो है, शोरूम वाले जो है, उन लोगों ने एक फ़ोटो पोस्ट कर दिया उनका। तो जैसे ही ये फ़ोटो वायरल हो गया तो मतलब लोगों ने उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया कि आप तो एक गुरु हो, आप एक स्पिरिचुअल गुरु हो, तो आप कैसे इतना करोड़ों का गाड़ी खरीद सकते हो। तो इस तरीके से उनको क्रिटिसाइज़, सिर्फ ये नहीं बल्कि जून 2025 में उनका एक फ़ोटो वायरल हुआ। वो फ़ोटो क्या था कि वो अपने फैमिली के साथ अब्रॉड घूमने गए थे, एक फॉरेन टूर में थे, और वो वेस्टर्न ड्रेस में भी देखे गए थे। तो जो लोग हैं उन्होंने ये बोला कि क्वेश्चन किया कि आप कैसे फॉरेन ट्रिप कर सकते हो, और ये जो फॉरेन ट्रिप कर रहे हो, क्या आप ये जो भक्त हैं उनके डोनेशन से फॉरेन ट्रिप कर रहे हो क्या? इस तरीके से क्वेश्चन किया लोगों ने। और उन लोगों ने ये भी बोला कि आप ये जो कपड़े पहन रहे हो, ये बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं लग रहा है, ये तो वेस्टर्न कपड़ा है। तो आप जबकि आप बोलते हो शांति होना चाहिए विश्व में, और आपका जो स्पिरिचुअल जो आइडियाज़ है, सिंप्लिसिटी फॉलो करना चाहिए, तो ये कौन सा सिंप्लिसिटी है? इस तरीके से उनको क्वेश्चन किया गया। लेकिन देखिए उनके जो जो संस्था है कृष्ण गुरु सेवाश्रम, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये फुल एंड कॉलिता है उनका नाम, उन्होंने ये आंसर दिया कि देखिए कृष्ण गुरु जो है वो बाहर जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हिज यू नो ये स्पिरिचुअल लाइफ, अपार्ट फ्रॉम हिज जो कि वो एक समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन उनका भी एक पर्सनल लाइफ है और वो घूमने जा सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। और जो वेस्टर्न ड्रेस, जब जहाँ तक वेस्टर्न ड्रेस की बात है, तो जैसे अगर बाहर जाएंगे तो वहाँ पे अगर वो सिर्फ धोती और वो पंडा पहनेंगे तो वहाँ पे ठंडा भी होता है, सर्दी होती है, तो इस तरीके से तो वो बुखार हो जाएंगे। तो कैसे मतलब वो उनको क्या हक नहीं है क्या गर्म कपड़े पहनने का? इस तरीके से उन्होंने रिबटल्स दिया। और ये भी बोला कि जो फॉरेन ट्रिप है वो किसी डोनेशन वोनेशन से नहीं गए, वो अपने जो कमाई का पैसा है, क्योंकि वो वहाँ के उनके जो यूनिवर्सिटी वहाँ के चांसलर भी है, तो उनका भी अपना खुद का सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो इस तरीके से अपने अपने पैसों से वो गए, ऐसा नहीं है कि वो जो डिवोटीज है, जो भक्त है, उनके उनके पैसों से गए हैं। तो देखिए इसको एक अलग पर्सपेक्टिव में रख के देखते हैं। मैं सिर्फ कंपेयर करूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो ये है। तो जैसे पहले भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारे इंडिया में, जैसे जो सेल्फ स्टाइल गॉडमैन है, जैसे आसाराम बापू हो गए, गुरमीत राम हो गए, स्वामी नित्यानंद हो गए। तो ये तो या तो इन लोगों को जेल हुआ है, या तो ये देश छोड़ के बाहर गए आफ्टर सीरियस एलिगेशंस। तो जो है मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट है जो कंपेयर कर रहे हैं कि ये भी इस तरीके का जो है बाबा या स्पिरिचुअल लीडर जो है इस तरीके से निकल जाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ पे ये कहना है कि वी शुड नॉट जज पीपल लाइक दिस, क्योंकि हर लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो अगर कुछ काम कर रहे हैं, गुरु कृष्णा प्रेमानंद अगर ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि विश्व में शांति हो, स्पिरिचुअलिज्म जो है उसको फॉलो किया जाए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं हालांकि ये समझता हूँ कि अगर समाज को हम लोग, सोसाइटी को हम लोग एकजुट करके यूनिटी में रखेंगे,
तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो है मुझे लगता है, मेरा ये सोचना है कि दिस सोसाइटी इज़ टर्निंग इविल। तो अगर सोसाइटी को आप चेंज कर रहे हो, सोसाइटी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हो, इन्हें इन्हें पॉजिटिव हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हम लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, और वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने उनके जो यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट है उनके बारे में जो सोशल मीडिया में देखा है, वो जो कहते हैं, वो जो बोलते हैं, तो वो मैंने पॉजिटिव ही देखा है। अभी तक तो ऐसा कुछ बुरा नहीं देखा है। सो हम लोगों को इस तरीके से किसी के ऊपर we should not assassinate somebody's character in this way, and also we should not judge people in this way, the way some people are doing. So ये एक तरीके से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए उनका भी एक ऑब्जेक्टिव है, उनका भी एक विजन है। तो वो जो अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो विजन है, जो मिशन है, उसके दौरान वो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही बैठे और मतलब कुछ भी बोल दे रहे, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इतने सारे फॉलोअर्स जो है, इतने सारे डिवोटीज जो है, उनकी तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं? तो देयर इज समथिंग इन हिम, मतलब वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी लोग उनके पास जा रहे हैं। तभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो उनको प्रेस कर रहे हैं। हमारे जो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा है, उनको प्रेस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। सो फॉर मी आई फील कि वी शुड नॉट जज हिम, वी शुड नॉट जज हिम इन अ बैड वे। वी शुड, वो जो कर रहे हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं।